जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल कानून की शुरुआत में। दोस्तों, आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि सरकारी जमीन को अपने नाम कैसे कराएं, बंदोबस्ती कैसे कराएं। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करने वाला हूं और मैं डिटेल में इस टॉपिक में आज आपको मैं बताऊंगा कि सरकारी जमीन अपने नाम कैसे कराएं। सपोज दैट मान लीजिए कि मैं उदाहरण रूप में बताना चाहता हूं कि अगर ये जमीन है आपकी, ठीक है, ये आपकी जमीन हो गई और इधर जस्ट बगल में मान लीजिए सरकारी जमीन है, ठीक ना। क्या है? सरकारी जमीन। अब आप सोच रहे हैं कि इस जो ये सरकारी जमीन है, मैं इसको अपने नाम करा लूं। कोई कब्जा नहीं कर रखा है, फालतू पड़ी हुई है, सरकारी जमीन है, ठीक है। तो फालतू पड़ी हुई है, मेरे जस्ट घर के बगल में है, तो मैं चाहता हूं इसे कब्जा क्यों ना कर लूं। ऑब्वियसली करना चाहिए, अगर फालतू पड़ी है, सरकारी जमीन है। लेकिन 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 आपको पहले समझना पड़ेगा। कब्जा तो कर लोगे, ठीक है, मैं बाई चांस सपोज दैट इन फ्यूचर आपको कोई इंसिडेंट होता है तो फिर क्या करोगे। इसीलिए तो पहले प्रोसेस समझो पूरा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके साथ हमेशा, आपके लिए हमेशा वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। मान लीजिए जमीन है, ये आपकी जमीन है, ये सरकारी, ठीक है, ये आपकी है, ये आपकी और ये सरकारी, ठीक है ना। तो पहले आपको क्या करना है, पहले स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको, पहले आपको एक स्टेप उठाना है। उठाना क्या है कि जितने भी आपके यानी कि इस जमीन के कागज हैं उनको अपडेट करा लो। क्या कराना है? अपने जमीन के कागज अपडेट कराना है, ठीक है। उसकी रसीद भी अपडेट करा लो। फिर उसके बाद जैसे ही अपने कागज को अपडेट कराते हो, ठीक है, अपडेट कराते हो, ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो सरकारी जमीन है इसके इसके जमीन का पूरा विवरण लेना है और उसके रसीद का अपडेट आपको रखना है, ठीक है। जब आपके पास अपडेट होगा उसके रसीद का तो आपको आसानी होगी, है ना। तो स्टेप नंबर 2, चलिए हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2। 1 मिनट में इसको साफ कर देता हूं, ठीक है ना। करना है कि जो दोनों जमीन है उनके सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करके रखना है। फिर जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर लेते हैं तो आपको अपने हल्के का जो कर्मचारी होता है, अपने हल्के का जो कर्मचारी होता है उसके पास जाना है, ठीक है ना। जैसे ही आप उसके पास जाते हो, ठीक, तो वो एक आपको नक्शा बना के दे देगा उस जमीन का। कैसे नक्शा बना के देगा, देखो, जैसे कि सरकारी जमीन ये थी, अब ये जमीन आपकी थी और ये सरकारी जमीन थी, ठीक है। तो वो एक नक्शा बना के देगा। सपोज दैट मान लीजिए ऐसे दे देगा कि ठीक है, ये फिर ऐसे दे देगा, ये उत्तर हो गया, ये हो गया पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ठीक है। कि आपकी जमीन पूर्व में है कि उत्तर में है कि पश्चिम में है कि दक्षिण में है। तो वो एक नक्शा बना के दे देगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3, इतना आप कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3 आता है। स्टेप नंबर 3 में आपको जाना है अंचल में। अंचल में जाना है पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर और ये नक्शा लेकर, ठीक है। वहां पर एक आवेदन के साथ अप्लाई करना है। जैसे ही अगर वो आपका सारा विवरण पाया जाता है सही, ठीक, अगर नहीं है ऐसा है तो वो कहाँ कर देगा, जिला के लिए प्रोग्रेस आगे बढ़ा देगा, ठीक, वो जिला के लिए कर देगा। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट में पहुंचता है वो आपका मैटर, ठीक है, जैसे ही वो डिस्ट्रिक्ट में आपका मैटर पहुंचता है तो वो जमीन देखी जाएगी आपकी कि आपकी जमीन आपकी सरकारी की जमीन की जस्ट बगल है, ठीक है, ठीक है। तो आप उसे अपने नाम कराना चाहते हैं, अगर वो विवरण पाया जाएगा तो वो जमीन आपके नाम कर दी जाएगी, ठीक है। स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। आपने पहले स्टेप क्या किया, पहले स्टेप आपने अपने हल्के का जो कर्मचारी है उसके पास कागज ले गए, ठीक। इसने प्रोवाइड किया है किसको, अंचल के पास ना,
अंचल के पास, ठीक। ये प्रोवाइड करेगा सीओ और ये प्रोवाइड करेगा जिला, ठीक है, जिला के पास, ठीक। जैसे ये विवरण सही पाया जाता है, जैसे ही ये विवरण सही पाया जाता है तो ये जिला से फिर कहाँ से आएगा, जीओ के पास, और सीओ द्वारा फिर ये अंचल के पास भेजा जाएगा। अंचल से सीधा आपके जो नजदीकी हल्का कर्मचारी होता है उसके पास आएगी और आपको एक पत्र बना के दिया जाएगा। फिर उसके बाद वो जमीन आपकी हो सकती है। लेकिन वो जमीन यानी कि जो आपके घर के जस्ट बगल में है, सरकारी जमीन है, ठीक, आपके नाम कैसे नहीं हो सकती है ये भी आपको बता देता हूँ इस वीडियो में। आप वो जमीन आपके नाम नहीं हो सकती है तब जब अगर उस जमीन में सरकार का कुछ भी चीज बना हुआ है, जैसे कि मान लीजिए घर बना हुआ है या कोई सरकारी आवास बना हुआ है या फिर पेड़ पौधे लगे हुए हैं सरकारी, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर वो जमीन आपके नाम नहीं हो सकती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय